नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वार्ड 54 में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, वो शुरुआत की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं हैं जो इस प्रशिक्षण में आ रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे कई सारे भाजपा के नेता भी हैं। शुरुआत से यहाँ पर कई सारे भाजपा नेता यहाँ पे रहे हैं और इस प्रशिक्षण केंद्र का आज शुरुआत की गई है। ये मंगोलपुरी का क्षेत्र है और वार्ड 54 में ये आता है। तो कई सारी महिलाएं और भी हैं जो प्रशिक्षण केंद्र लेना चाहती है, क्योंकि सिलाई के लिए कहा जाता है कि अगर सिलाई आप सीख जाते हैं तो आपका एक हाथ मजबूत हो जाता है और आप कुछ भी उसमें कमा सकते हैं। मेरे साथ यहाँ से भाई साहब भी है। कितना जरूरी लगता है कि महिलाओं के लिए इस तरीके के प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए और ज़्यादा? देखिए, जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, उसका पूरा फोकस लोगों को स्वावलंबी बनाना है। केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वो तो लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई पिछले 7-8 सालों में। युवा दिल्ली के भटके हुए हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। मोदी जी जब कहते हैं कि मैं नौकरी नहीं दूंगा, मैं लोगों को स्वावलंबी बनाऊंगा, तो हकीकत में मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। इसी कड़ी में ये बड़ा कदम है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने इसके लिए केंद्र में एक अलग मंत्रालय स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया। वो इसीलिए है कि हमारे देशवासी रोज़गार मांगने की बजाय रोज़गार देने में सक्षम हो। सिलाई सेंटर उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम है और भाजपा के कार्यकर्ता रोहित जैसे पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए। ऐसे सिलाई सेंटर हम चाहते हैं कि रोहित भाई जैसे हर विधानसभा में तैयार हों। ऐसे कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में रोज़गार के जो इस तरह के सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने वाले काम हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे ही सिलाई केंद्र के अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे मोदी सरकार का एक बड़ा मिशन दिल्ली में, वैसे तो पूरे देश में अभी शुरू हुआ है, लेकिन खासकर दिल्ली में मज़दूर तबके के लिए जो ई श्रम कार्ड है वो मील का पत्थर साबित होगा दिल्ली वालों के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोहित भाई का और पूरी अपनी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के साथियों का कि वो इस मिशन को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मज़दूर तबका, दिल्ली में करीब 70-80% मज़दूर तबका है, लेबर है, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। केंद्र सरकार की योजना है, तो इस योजना ई श्रम कार्ड से पूरे मज़दूर तबके को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। फ्री सर्विस है और सभी उस पर रजिस्टर कराएं, खुद भी कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। और क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार का, और दिल्ली सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, कम से कम सही मायनों में ज़मीन पर भाजपा की नीतियों के कारण, उनकी योजनाओं के कारण लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, ये कई सारे फ़ायदे अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि ई श्रम कार्ड का भी फ़ायदा है। अब मैं उस शख्स से मिलवाना चाहूँगा जिनकी तरफ से, जिनको ये श्रेय जाता है प्रशिक्षण केंद्र का। क्या लगा आपको कि महिलाओं ने बताया कि इस चीज़ की ज़रूरत है सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की, या खुद आया कि हाँ कुछ करना चाहिए अलग से? ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रत्येक जनमानस के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य ही रहता है कि प्रत्येक जनमानस की हर एक छोटी से छोटी समस्या का निवारण हो, उसका समाप्त हो। क्योंकि आजकल देख ही रहे होंगे, कोरोना के बाद लोगों के रोज़गार से हाथ धो बैठे हैं, किसी पे रोज़गार नहीं है। विशेषकर हमारी बहन बेटियां, उनके पास कार्य की इतनी कमी है कि अपने घर का गुजारा नहीं चला पा रहा। तो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही आम जनमानस के साथ है। तो उसी को देखते हुए हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी व अपने प्रदेश अध्यक्ष संयोजक श्री सुशील चौहान जी, सह संयोजक श्री हरिशंकर कश्यप जी के निर्देशानुसार हमने एक यहाँ सिलाई सेंटर का आयोजन करा, जिससे बहनें यहाँ पर सिलाई सीख करके सशक्त हो, वह अपनी जो कोरोना काल में जो एक बेरोजगारी की जो समस्या आई है उससे वो थोड़ा सा ऊपर उठ के अपने घर का सही से आप संचालन कर सकें। अभी तक कितनी महिलाओं ने आपके पास आए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या अपनी रुचि इसमें दिखाई है?
यहाँ पर अनगिनत, संख्या बतानी मुश्किल है, अनगिनत है। अभी यहाँ पर हमने 10 मशीनों का सेटअप रखा है और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में हमें इस संख्या को और भी बढ़ानी पड़ेगी मशीन की, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार, एक क्षेत्र की सरकार जो होती है अपनी जनता के लिए एक पिता की तरह होती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी सीएम हैं, उनको ऐसी समस्या के अंदर, ऐसी बेरोजगारी के अंदर, एक कोरोना काल के अंदर जो लोग जूझ रहे थे, ऐसे समय में उनको एक अपने पिता का कर्तव्य निभाना चाहिए था, लेकिन वो आग चुरा के भाग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आप देखें, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शुरू से जनता की सेवा में लगे रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अब शुरू से ही जन सेवा में लगे रहे। उसका एक उदाहरण ये है कि 17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है कार्यक्रम। लोग, बड़े बड़े नेता, विपक्ष के जो लोग होते हैं वो अपना जन्मदिन बाहर बनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ मोदी जी, माननीय मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता जनता की सेवा कर करके उस जन्मदिवस को मनाते हैं जो भगवान ने कहा भी है, नर सेवा नारायण सेवा। जितना जनता का कल्याण होगा उतना ही उस राज्य का कल्याण होगा। ठीक है, हमें देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रही हैं सीखने के लिए, और कुछ महिलाएं तो सीखने भी शुरू कर दी हैं। आप भी सीखने आएंगे, सिखाने आएंगे? हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। अच्छा, जो हम सीख जाएंगे तो सिखाएंगे भी, आगे हमारे इधर का मंगोलपुरी का नाम हो और अच्छी लोगों को मिले के सीखने के लिए कि भाई बी ब्लॉक से कोई अच्छी वो योजना निकली है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, सबके लिए अच्छा हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोहित पाल। हाँ जी, रोहित पाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं। राशन बांटा इन्होंने, बहुत ज़्यादा, बहुत ही काम किया इन्होंने। नहीं जितना ना और अच्छी सुविधा की है, बहुत बढ़िया लड़का, अच्छे सुविधा के लिए अच्छा वो किया इन्होंने अपने लिए, लड़का बहुत अच्छा इन्होंने सबकी सहायता की है। बी ब्लॉक के अंदर इस लड़के ने हमारी बहुत मदद की, बहुत बढ़िया है ये। हमारा आधार कार्ड हर चीज़ बनाने के लिए भी तैयार है और हमारा बात भी मानता है, हम हर चीज़ में मदद भी है। बहुत बढ़िया लड़का ये है। एक तरीके से महिलाओं का धन्यवाद ही है रोहित के लिए कि जो भी उन्होंने की तरफ से कार्य किए गए आज वो बता रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी हैं, आप भी सीखेंगे यहाँ पर? जी, हम भी सीखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा होती है, सिलाई सीखने के बाद हम खुद अपने आप सूट सिल सकते हैं। अभी तक कुछ सीखा है अभी, मतलब अभी तक वैसे कुछ आता है घर पे? अभी तो बस आज ही खुला है ये, वो हम सेंटर में ज्वाइन हुए हैं आज। अब कल पता चलेगा हमें कितना बेनिफिट होता है, कितना हमें समझ में आता है। तो ये भी है, और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप यहाँ पे सीखेंगे, सिखाएंगे? हम सिखाएंगे यहाँ पर। अच्छा। जैसे लड़कियाँ हैं काफ़ी सारी और लेडीज़ भी इंटरेस्टेड हैं कि वो अपना भविष्य बनाना चाहती हैं आगे, क्योंकि घरों में रहती हैं, तो चाहती है कि सिलाई के थ्रू हम सिलाई सीखें और उसमें अपना घर पे बैठ के सिलाई करें और अपना कुछ ना कुछ अर्न करें, ताकि वो घर का खर्चा आगे से उठा सके। जिसमें कि रोहित भैया हैं, वो भी इतना मतलब समाज सेवा करते हैं लोगों के लिए। उन्होंने ये सेंटर महिलाओं के लिए ही स्पेशली खोला है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को समझा है। अब यहाँ पे तो मंगोलपुरी का जो वार्ड 54 है वहाँ पे तो ये सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो चुका है, मगर भीड़ को देख के लग रहा है कि इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र और जगह पे खुलने चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं दिख रही हैं, लग रहा है कि ज़रूरत काफ़ी सारी महिलाओं को ये है। मेरे सहयोगी सुशील के साथ गुप्ता।